तरह से वो लोगों को जो है वो मोटिवेट करते हैं। यानी एक इंसान की जिंदगी कैसे आसान हो सकती है, उनकी जिंदगी से जुड़ी हैं ये तमाम बातें। हमारे मुल्क के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बहुत अच्छे दानिश्वर हैं। फूल रिसाला आता था बच्चों का, उसके जो है वो राइटर भी, और साथ वो फूल रिसाला उन्हीं की जो है वो शफकत से जो है वो परवान चढ़ा, और उन्होंने ही जो है वो इसको तमाम जो है वो इसको बनाया संवारा, और बच्चे जो है वो उसमें कहानियां भी लिखते थे, इनकी जो है प्रॉपर तरीके से उसकी जो है वो सजावट का काम भी जो है वो खुद से जो सरंजाम देते थे। इस वक्त में कम से कम भी उनकी जो है वो कम से कम 35 किताबें जो है वो तहरीर कर चुके हैं, और ये किताबें जो है वो अब तक बड़ी ही तादाद में जो है वो छप चुकी हैं। उनकी नुमाया किताब जो है वो अदाब जिंदगी है, जो बच्चों में भी और खास तौर पे जो है वो पेरेंट्स में भी बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर आप एक अच्छे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर को देखें, जिनकी आप बहुत सी जो है वो आपको टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सोशल मीडिया पे भी जो हमारी यंगस्टर्स हैं वो उनको जानते हैं, क्योंकि उनके मोटिवेशनल बयान जो है वो हर जगह पर जो है वो मौजूद है, और एक अच्छे से इंसान की क्या क्या पर्सनैलिटी में जो है वो चीजें होनी चाहिए वो तमाम चीजें वो बताते हैं। मैं बात कर रही हूँ द वेरी लेजेंड और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर, इसके अलावा काउंसलर और सेमिनार भी अगर आप इनके देखें तो बहुत से आपको जो है वो मिल जाएंगे। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं अख्तर अब्बास साहब। सबसे बड़ी बात वो बहुत अच्छे मुसन्निफ भी हैं, इतनी सारी किताबें लिखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इतना आपका माशाल्लाह तारुफ और इतनी सारी चीजें एक शख्सियत में, ये कैसे स्टार्ट किया आपने, और इन सब चीजों को कैसे सोचा, ये आपकी जिंदगी में कब शामिल हुई? अच्छा, वैसे तो फूल अकेला ही होता है ट्रेनिंग पे, हाँ। पर अब धीरे धीरे जब आप उसको अपने जात में जमा करते जाते हैं तो पूरा गुलदस्ता बन जाता है। अच्छा, हम चाहे तो कांटे जमा करते रहें, चाहे तो खुश्क पत्ते जमा कर लें, तो अपना चॉइस होता है। तो जिंदगी तो सबके पास ऑलमोस्ट उतनी होती है। क्या बात। उन लफ्जों को, उन जगहों को, उन तजर्बों को जिससे हम सीखते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं। सही। इनफैक्ट हमारी जिंदगी को वो हरा भरा करते हैं। सही। और जो थोड़ा फोकस्ड हो उनको ज्यादा फायदा रहता है। सर आपके सामने बात करना, अल्फाज का चुनाव करना, अब मुझ जैसी अभी स्टूडेंट के लिए जो है वो, मैं माजरत के साथ, क्योंकि मैं उस हद तक शायद आपका ना तो तारुफ करवा सकूं कि जो आप माशाल्लाह, जो आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह से आपने काम किया अपनी जिंदगी के इतने साल जो है आपने इस फील्ड को दिए। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं? लोगों को मोटिवेट करना कितना मुश्किल काम है। अगर हम जो है सोशल मीडिया खोल के देखें तो आपके बहुत सारी जो है वो मोटिवेशनल चीजें जो है वो हमें वहाँ पर मिलती हैं। लोग आपके जो है वो इतने फैंस हैं, आपको सुनते हैं, देखते हैं, तो ये आपको ये कितना मुश्किल होता है? अच्छा, मैं आपको दिल की बात बताऊं। हाँ। मैं अपने को कभी भी मोटिवेशन स्पीकर्स के कैटेगरी में नहीं रखते। मुझे लगता है कि मैं लाइफ कोच हूँ, और चूंकि बहुत पहले जब बच्चों का फील्ड था तो 13 साल मैंने फूल किया। सही। अच्छा, फिर मैं ट्रेनिंग में आया तो 1,05,000 बच्चों की ट्रेनिंग का मुझे मौका मिला। कश्मीर के तकरीबन हर स्कूल के जो बच्चे थे, अच्छा, तो उनके लिए फिर कश्मीर गवर्नमेंट ने मुझसे बुक्स लिखवाई। इनको 5 लाख उन्होंने वो शाया करके, बल्कि मजाक किया करते थे कि हमारे बच्चे सदर का, वज़ीर-ए-आज़म का नाम तो शायद भूल जाएं, आपका नाम तुम्हारा नहीं भूलेंगे, क्योंकि हर घर में तुम्हारी 4-4, 5-5 किताबें हैं। सही है। फिर मैं यूनिवर्सिटीज में आया तो MBA को पढ़ाता था। CSS को भी आप जो है वो काउंसलिंग करते हैं? पिछले 10-12 साल से मैं उनका एडवाइजर हूँ। अच्छा, अब पिछले कई सालों से मुझे लगा कि जो फैमिली काउंसलिंग है, क्योंकि लोगों के इतने दुख हैं और बच्चियों के खास तौर पे, हमारे यहाँ वैसे भी बेटियां ज्यादा हैं, और बेटियों के मामले में चूंकि काउंसलिंग नहीं होती तो इनकी जिंदगी के 10-10, 12-12 साल बिल्कुल रुल जाते हैं। सही। और बेटियों को तो बाहर निकलने की हमारे माशरे में इजाजत नहीं है, और जिनको है उनको शायद काउंसलिंग लेने की इजाजत नहीं है। उनको पूरी उनकी ओरिएंटेशन नहीं होती। कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, कितनी आपकी हद है, कितने में आप महफूज रहें। इनफैक्ट बाहर जाना एक बिल्कुल अलग चीज है। काम करना, पढ़ना, ये सबको आप चूंकि जिंदगी बहुत ओपन हो रही है, ऐसे में आपको ज्यादा केयरफुल होना है। बिल्कुल सही। इसलिए कि अगर आपकी रिस्पेक्ट डैमेज हो गई तो फिर बाकी बचता कख नहीं है। आप चाहे टॉप पे चले जाएं, बड़े बड़े आपके नंबर्स आ जाएं, ग्रेड्स अच्छे आ जाएं, अंदर से आप खुश नहीं हो और लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या फायदा? तो फिर यही लाइफ कोचिंग है। अच्छा, पहले हमारे बड़े दादे दादियां, नाने नानियां करते थे, साथ बिठाते थे, बच्चों को समझाते थे, जोड़ते थे कि तुम खानदान की इज्जत हो। सही। अच्छा, अब उनको खानदान का इल्म नहीं है, चूंकि खानदान तो रहे नहीं। 2-2 मरले, 5-5 मरले में क्या खानदान होगा? तो एक छोटा सा यूनिट है। सही। तो यूनिट के साथ बड़ी इज्जत, बड़ा रिस्पेक्ट का तस्वुर भी नहीं है। तो जैसे जिंदगी बदली, हमें थोड़ा बदलना चाहिए था चीजों का। देखे ना, अब हम हर वक्त रोटी अगर नहीं करते तो उसके 10 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं।
सही। वक्त कम हुआ, चैलेंजेस बढ़े। अभी उन अदारों में भी बच्चियां मौजूद हैं जहाँ कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा रोती हैं। सर आप ये बताइए, इतना काम करने के बाद भी आज आप हमारे माशरे को जो है वो कहाँ स्टैंड करता देखते हैं? हमारी औरत आज भी वही मजलूम की मजलूम है। हमारे, आप मुसन्निफ भी हैं, आपने इतनी किताबें भी लिखी, आज आप हमारे ड्रामास देख लें तो उसमें भी औरत को ऐसा जो है मजलूमियत का जो है वो पेंट करके दिखाया जाता है कि सारा जुल्म सितम जो है वो औरत पे ही हो रहा है, मर्द ही कसूरवार है, मर्दों पे कभी कुछ नहीं होता, या कोई उनको थ्रेट्स नहीं होते, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, या वो हर्ट नहीं होते। ऐसा तो नहीं होता। जाहिर है दोनों जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो सिन्फ नाजुक को भी और मर्द को भी जो है वो बराबर बनाया। दिल तो दोनों के सीने में धड़कता है, दिमाग तो दोनों के पास है। औरत का ज्यादा धड़कता है बल्कि बार बार धड़कता है, बार बार धड़कता है। अच्छा सही है। कल किसी एक अदाकारा का बयान था। अच्छा। उसने कहा मैं सुबह घर से निकलती हूँ, हर सेट पे जाके रोती हूँ। अच्छा। मेरे पैसे मर्दों से कम हैं। अच्छा। अच्छा, अब दैट्स ट्रेजेडी कि हर ड्रामे में उसको एक सा रोल मिलता है। मसला ये कि लिखने वाली औरत है, अब उसको लगता है कि जुल्म या मजलूमियत बिकती है। सही। यानी मेरे चूंकि कई दोस्त हैं लिखने वालों में। अच्छा। तो वो कहते हैं हमें बकायदा इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किस में कितने थप्पड़ पड़ने चाहिए औरत को। अच्छा। उसको रोना चाहिए। अच्छा, रोने से लोगों की सिंपैथी आती है, जिसको अब अभी हम ये मतलब इनफैक्ट अट्रैक्शन गेम है ना सारी की सारी। सही 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 सही। औरत उतनी हथियार बना लिया है, औरत उतनी मजलूम है नहीं है, नहीं जितनी आपने पेंट कर दी है ना समाज में। अच्छा, पेंट की आपने एक खास तरह के कुछ चीजों के लिहाज से। सही। अच्छा, आप सोचिए कि औरत के साथ वैसे जितने जुल्म होते हैं वो उसका ससुर नहीं करता, सास करती है। तो सास तो औरत है। औरत को जितनी साजिशों का सामना करना पड़ता है औरत की तरफ से ही करना पड़ता है। नंद करती है। अच्छा, नंद कौन है? वो उसकी हम उम्र है, औरत है, वो औरत है। अच्छा, इसी तौर पे अगर उसको घर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है तो वो भाभी होती है। वो कौन है? औरत है। मर्द तो बेचारे घर में रहते ही नहीं, सिवाय इसके कि कमा के लाएं और आके थोड़े आपके लाड उठाएं और कभी कभी अपनी अम्मा के कहने पे आपको डांट दें। एग्जैक्टली, थोड़ा वो अपने हद से निकल जाए। बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि बच्चियों को, देखिए हम जिन लड़कियों को जहाज उड़ाना नहीं आता था उनको सिखा दिया। सही कह रहे हैं। जिनको कभी जिस्म की चीर फाड़ करनी नहीं आती थी वो भी सिखा दी। औरत का तो दिल इतना नन्हा मुन्ना सा चिड़िया जैसा दिल होता है। इतने सख्त अभी सड़कों पे इंजीनियर, बिल्डिंग बनाने वाली, आर्किटेक्ट, हर जगह औरत है, नजर आती है। बिल्कुल ऐसे और सक्सेसफुली कर रही हैं। इस वक्त कितने पंजाब के जिले हैं जहाँ डीसीओ, आरपीओ या नीचे जो वो एसपी लेवल की खवातीन हैं, वहाँ जजेस भी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इन सब का आपको हैरत होगी कि अपने घरों में चीजें मैनेज नहीं होती। सर ये क्या वजूहात है, क्यों डिस्टर्ब है? खवातीन इतनी क्यों डिस्टर्ब है? एक बड़े से बड़े ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत भी डिस्टर्ब है, क्यों? मैंने कुछ 20 चीजें पॉइंट आउट की जिनको ट्रेस किया, लोकेट किया कि व्हाट आर द रीजंस। लाइक जो नहीं आता हम सीख लेते हैं ना। फैमिली के मामले में हम अपनी बेटी को कभी नहीं सिखाते। देखें, अगर आपको याद हो, जब भी किसी की शादी होती है तो एक शॉपिंग लिस्ट बनती है ना। शॉपिंग लिस्ट में क्या होता है? बिजली का सामान, कपड़े, घरदारी, मेकअप का सामान, कपड़े, जूतियां, ये अच्छा सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी या लिविंग से मुताल्लिक है। आपकी जिंदगी के बारे में तो कुछ भी नहीं है। सोचा ही नहीं आपने किस रिश्ते को कैसे हैंडल करना है, किसको कैसे मैनेज करना है, ट्रेनिंग ही नहीं दी। यानी हम उसका जिक्र भी नहीं करते, बल्कि माएं जो रोजाना फोन कर करके अजाब क्रिएट करती हैं तो वहाँ की जासूसी ले रही होती है। ये नहीं कहती कि तुम यहाँ लोगों के दिल जीतो। ये बात। अच्छा, जब आपने वो लड़की जो आपकी नंद है वो आपकी हम उम्र है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है, अब हर बच्ची पढ़ी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप गैर लड़कियों को दोस्त बना लेते हो, उसको नहीं बना सकते। उसको क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल सही। वो आपकी, उसने आपको तलाश किया, उसने आपको पसंद किया, वो आपको लेके गई, तो अब आपका पूरा पर्सनैलिटी क्लैश उसके साथ शुरू हो गया। अगर वो शिकायत करती है तो बिस्मिल्लाह, जुग जुग करे। वो इतनी एक्सपेक्टेशन लेके आपको लेके आई, आप इतनी सी पूरी कर रहे हो तो वो तो लड़ेगी आपसे। मांग क्या रही है आपसे? मोहब्बत, इज्जत और खिदमत। अच्छा, ये तीनों चीजें। अच्छा, तीनों जो आखिरी वाली चीज है ना, खिदमत, यही करते हुए लड़ाई होती है सबसे ज्यादा। अच्छा, देखिए मैंने जितने घरों में खवातीन को सुखी देखा है, ये वो हैं जो कहते हैं ना पंजाबी में सिर ढाके काम पे लग जाती हैं। कुछ हफ्तों के बाद ही देख, खुशबू को बताना थोड़ी पड़ता है। कभी स्पीकर पे ऐलान हुआ कि मैं खुशबू हूँ और मैं इस वक्त फैल रही हूँ और मुझे महसूस करो। नहीं होता। सही कह रहे हैं। ना रंग ऐलान करता है। अभी सोफे का इतना खूबसूरत रंग है कि दूर से आपको आंखों को अट्रैक्ट करता है।
इनफैक्ट ये जो आपकी खूबी है या खूबसूरती है, देखिए हमारी आंखें भी तो बोलती हैं ना, बोलती हैं, पर लफ्जों से नहीं बोलती। लफ्जों से नहीं बोलती। अच्छा, मैं तो देखा कि जो हमारे चिक्स हैं, हमारे लिप्स हैं, सब बोलते हैं। हमारा माथा, ये जगह खास तौर पे बात करती है। सही। और औरत का जो ही ये जगह बनती है, हाँ। यूं वाली, जो मरे सोने की हो वो मट्टी की हो जाएगी। मट्टी की हो जाएगी। यानी किसी ने काम कहा, आगे से आपने ना कर दी, हाँ। तो क्या होगा? इज्जत तो नहीं मिल सकती। सही कह रहे हैं। शाम को मियाँ को आके उसकी अम्मा भी बताएगी, बहन भी वो बताएगी, शुरू। तो वो अब कुछ दिन बर्दाश्त करेगा, फिर कहेगा कि यार तुमको इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना तुम पे खर्चा किया तुम्हारे वालिदैन ने, तुम्हें इतनी सी अकल नहीं सिखाई। सही सही, तो बिल्कुल। इनफैक्ट सर इन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं, इनको काउंसिल कैसे करते हैं, इनकी क्या काउंसलिंग कोई ट्रेनिंग होती है, फैमिली को बुलाते हैं, फैमिली ट्रेनिंग होती है, कैसे करते हैं आप? अच्छा, मेरे पास 3 तरह के केसेस होते हैं। अच्छा। लाइक जो मर्द जब बिल्कुल तंग आ जाता है और एंजाइटी में चला जाता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, तो वो आता है मेरे पास कि जी मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, अब मेरी बस हो गई है, तो या तो मैं इसको डिवोर्स कर दूं, इसे निकाल दूं, क्योंकि मैं इस अजाब को मजीद नहीं सह सकता। कुछ जो सेंसिबल लड़के हैं वो ये करते हैं कि अपनी बीवी को कायल करते हैं, सही, कि हम अपने आप को एक मौका और देते हैं, तो फिर वो दोनों मेरे पास आते हैं। ठीक हो गया। जो बैरून मुल्क वाले हैं वो पाकिस्तान वालों से कहीं ज्यादा समझदार हैं। वो शादी से पहले अपनी बेटी की ओरिएंटेशन कराते हैं। सही। उसे हम कहते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग। अच्छा, 20 चीजें ऐसी हैं जो माँ अपनी बेटी को नहीं बताती, ये सोच के कि शी नोज एवरीथिंग। हाँ, इसको पता होगा, जो कि कॉलेज गई है, जो कि यूनिवर्सिटी गई है। हाँ। तो सच्ची बात है, बच्चियां अंदर से स्वाय चांद देख के सही कह रहे हैं, इनोसेंट होती हैं। इनोसेंट होती है और उनका ख्याल होता है, उन्हें चीजों का इल्म है, उनको इल्म नहीं होता। सही सही। यानी आप एक स्विमिंग की किताब पढ़ के समुद्र में छलांग लगा दें, ऐसा तो नहीं तो अल्लाह माफ करे, डूबने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, सही कह रहे हैं। ऐसे आप एविएशन में चले जाएं, डिग्री आपने ट्राई नहीं कर, आप डिग्री कर लें बीएस एविएशन की, और फिर कहें कि मैं जहाजों को उतार भी लूंगी और चढ़ा भी लूंगी, नहीं हो सकता बाबा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये जो जिंदगी है, ये 2-4 साल की है नहीं है, 40, 42, 45 बरस की होती है। आपको हैरत होगी कि मेरे पास पाकिस्तान के नहीं, अगर टॉप के लोग होते हैं मर्तबे में, मुकाम में, जब उनके बेटों और बेटियों की शादियां हो जाती हैं, आला तरीन घर, आला तरीन गाड़ियां, तब उनकी बीवियां मेरे पास आती हैं कि सर गुजारा नहीं हो रहा, अब मेरी बस हो गई है, जो मेरा टारगेट था वो पूरा हो गया, अब मैं इस बंदे के साथ एक दिन नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि दिल बंद किया हुआ है। देखिए, सारी उम्र उसकी गाड़ियों पे मजे किए, सारी उम्र आपने उसके इख्तियार और इख्तिदार को एंजॉय किया। बिल्कुल सही। आपकी पूरी जो सोशलाइजेशन है तो उसके गिर्द घूम रही है, तो आप उसकी इज्जत करने पे भी तैयार नहीं हो। तो मैं उनसे पूछता हूँ, ओके अभी हम काट देते हैं, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? यानी इस उम्र में आगे क्या रास्ता है? क्या कोई दूसरा बाहर बैठा हुआ वेट कर रहा है? सही है, सही। आपके पास ऑप्शन। देखिए, मेरे पास बहुत से लोग कैरियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ तुम जो लगी जॉब मत छोड़ो। तो कहते हैं जी वो क्यों? वो क्यों? तो हमारी दादी कहती थी कि लगी जॉब को छोड़ने का मतलब है आप दुलत्ती मारते हो रिस्क को। अगर तो तुम्हारे घर के बाहर 4 बंदे खड़े हैं कि सर आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप यू आर टू गुड, सही बात है, ऑप्शन है बेहतर, आपके बिना हमारा काम नहीं चल रहा, वाह वाह, तो वेल एंड गुड, आप चले जाइए। अच्छा, हाँ। उसमें भी शर्त होती है सही कि कभी जिस बड़े अदारे में काम कर रहे हो उससे छोटे में मत जाएं। सही, बिल्कुल सही। ज्यादा तनख्वाह पे चले जाओगे, वहाँ से वॉमिट हो जाओगे, वॉमिट आउट, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। अच्छा, ये कॉर्पोरेट में भी है, ये मीडिया में भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एजुकेशन में भी है। तो जिस अदारे में आप हो उसके लेवल से या तो बड़े अदारे में जाइए। बिल्कुल सही, मेरे साथ हुआ, मैं समझ सकती हूँ चीज। आप फेस किया ना, ये फेस किया ना, बड़ी जगह में काम किया। यानी आप बड़े तालाब से निकल के फिर छोटे छोटे कुएं ढूंढते हैं, और वहाँ आपको सांस नहीं आता, वहाँ लोग आपकी कदरदानी नहीं करते, वहाँ लोग आपके उस पोटेंशियल को, अगर वो जान भी ले कि आप कितने, आपके अंदर क्या है, आपको स्पेस देने पे भी तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका काम तो छोटी सी जगह से, छोटे से बंदे से या बंदी से चल जाता है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। आप बड़ी जबरदस्त, आपने जो वो बात की है, और आपने मतलब मेरे दिल को लगती हुई बात कर दी। शायद आप जो है वो स्पिरिचुअल स्कॉलर भी हैं, और अंदर की स्पिरिचुअलिटी को भी जो है वो भाप लेते हैं कि अगले बंदे के साथ मसला क्या है। इसलिए मैं, आप जो है वो, आपकी स्पिरिचुअलिटी मुझे समझ आ गई है कि आप माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है लोग आपके पास आते होंगे, आप तो उनको सामने प्रॉब्लम रख के दे देते होंगे कि भाई आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम तो ये है। मैं कल अपनी बीवी से कह रहा था, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, माशाल्लाह, और आमतौर पर लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर उसके होने से आपका वजूद बहुत तगड़ा हो जाता है। क्या बात, मैंने उससे कहा कि जो भी कोई पेशेंट जाता है और जाते हुए उसकी आंखें नम होती हैं और मुंह उसका
लिटरली फूलों से भरा होता है कि सर मैं मर रहा था, आपने मुझे नो आई एम सेफ। या 2 दिन के बाद 3 दिन, कल गुजरात से एक साहब आए तो अपने साथ उनकी बेकरी थी, वो इतने बिस्किट और मिठाइयाँ लेके आए और पैकिंग करके, तो मैंने अपने असिस्टेंट अब्दुल्ला साहब से कहा कि फोन करके शुक्रिया अदा करें। अच्छा, उनका अदा किया शुक्रिया, तो उसने कहा सर शुक्रिया किस बात का, जो मेरी जात पे इतने बोझ थे वो अपने कम किए, तो मैं तो अपनी मोहब्बत से लेके आया था। देखिए बोझ जो भी कम करेगा, खवातीन घर में डस्टिंग करती हैं तो घर चमक जाता है, शाम को मियाँ भी रिकग्नाइज करता है, सास भी रिकग्नाइज करती है। जो लड़की ये नहीं कर सकती, वो कहे जी मुझे नहीं आता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो पापा तेरा इंटरेस्ट है किस चीज में? पॉइंट टू बी नोटेड सर, बिल्कुल। असल लड़ाई पाकिस्तान की यही है। एग्जैक्टली असल घरों के मसला मसाइल यही है कि जो नई आने वाली लड़कियां वो कहती हैं अभी हमारी नई शादी हुई है, मैं ये क्यों करूं, वो कमरों से बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा, एक लड़की ने कहा सर मैं तो ये काम नहीं करूंगी, और मेरे अब्बा ऐसे हैं, मेरी अम्मा ऐसे हैं, और मुझे ये कहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि मेहमान है तो खाना सर्व करो ना, सर्व कर दो, क्या होगा, उसी टेबल पे लगाना है। अच्छा, मैंने उससे कहा बेटा पाकिस्तान में जो 5 स्टार होटल्स हैं, यहाँ का GM सबसे बड़ा होता है, सही, तनख्वाह चीफ शेफ की सबसे ज्यादा होती है। सही सही। अच्छा, कभी किसी शेफ को आपने देखा वो किचन में टांग पे टांग रख के बैठा हो और 40 लोग काम कर रहे हो? जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो शेफ अपने हाथों से कर रहा होता है, और करके तो वो ऑलमोस्ट ही इज डांसिंग विद द फूड। एग्जैक्टली। और सभी उसको एंजॉय कर रहे होते हैं कि सर की प्रेजेंटेशन क्या है, सर ने क्या नया जायका बनाया, सर इसमें क्या डाला, सर इसको आपने कैसे किया। अच्छा, हम तो वो आमलेट बाहर भी करें तो बाहर गिरेगा ना, वो तो सब कुछ कर रहा होता है। अच्छा, ये उसका टास्क है और ही लिव्स इन दैट टास्क। जब भी हम अपने काम में, लड़की अपने काम में नहीं जिएगी तो लड़की नहीं रहेगी। अच्छा, आप कहेंगे जी मैं बहुत पेन में हूँ, मैं बर्थ नहीं दूंगी, तो मियाँ खुद दे ले, नहीं हो सकता ना। जो रब ने आपको फंक्शंस दिए हैं वो तो आपको जो आप ही नहीं करने हैं, आप बने उसके लिए हो, उससे कैसे इनकार कर सकते हो? घर की खूबसूरती औरत के दम से, घर की खुशी औरत के दम से, घर की औलाद औरत के दम से। अच्छा, घर की जो बाइंडिंग है वो औरत ने करनी है, मर्द नहीं करता, नहीं कर सकता, मर्द कर नहीं सकता। मर्द के पास क्या जुबान है, वो तोड़ देगा। औरत है जो हम्बल होके 60 साल निभाती है। हमारे लोग जितने अब दफ्तरों में जाते हैं, लड़के हों, लिटरली घर से तंग होके जाते हैं, चूंकि बीवी से उठती नहीं है। सही कह रहे हैं। अच्छा, उठती नहीं है तो नाश्ता नहीं देती, नाश्ता नहीं देगी तो वो सुड़ता हुआ जाता है, इसे मैं किस बला को ले आया हूँ, क्या हो गया कि जो सोई पड़ी है, और आगे जाके वो बेचारा क्या काम करेगा जब घर से इसको सही नहीं सुकून मिलेगा। अच्छा, आगे जाके उसके मतहत कहते हैं सर करो लड़के आए हो। हाँ जी, करो आज ये ट्रेंड बन गया पाकिस्तान का कि आज बेगम से लड़की आई है तो सर का जो है वो मूड ठीक नहीं है। आप सोचे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे याद है मेरी शादी हुई तो शादी के दूसरे दिन मेरे एक दोस्त अच्छा मुल्तान से आ गए। अच्छा, ये शादी का दूसरा दिन है और हम दोनों थे। अच्छा। तो अभी अम्मा अब्बा और बहन भाई आए नहीं थे खाना नाश्ता लेके। अच्छा। तो मैंने उसे बताया कि मेरे दोस्त आए, मैं जाके चला गया उसका साथ बैठने को। थोड़ी देर बाद दस्तक हुई और नाश्ता वाज देयर। अच्छा, मैं आज तक इस वाक्य को नहीं भूल पाया। उसके अंदर जो जाहिर उसने अपनी माँ से सीखा होगा, अपने बाप से सीखा होगा कि घर में मेहमान आए तो क्या करना है। अच्छा, दैट्स व्हाट जो आपको लड़की बनाता है, जो आपको अडोरेबल बनाता है। सही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ लड़की को होना ही अडोरेबल चाहिए। सही कह रहे हैं। मर्द अडोरेबल नहीं होगा, नहीं होगा। मर्द काबिल तकलीद होगा। काबिल रश्क तो औरत होती है। अख्तर अब्बास साहब, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको जो है ना वो 1 घंटा और दूं और 1 घंटा और ये शो चलता रहे और हम जो है वो इसी तरीके से बात करते रहे और आप हमारे नाजरीन को जो है वो इसी तरह जो है वो समझाते रहे, खासतौर पे खवातीन को, उन बच्चियों को जिनकी नई शादियां हुई, उन लड़कियों को कि वो अपने घर जो है वो कैसे बसाएं और कैसे समझाएं। ये मैं आपसे, मेरा प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह ताला हम 1 घंटा प्रोग्राम करेंगे इस पे आने वाले टाइम में, कमिंग वीक में। आप मुझे वक्त देंगे और आप यही होंगे, हम लाइव कॉल्स लेंगे और उस पर खवातीन की जो मसाइल है हमने उस पर बात करनी है। ये आपका मेरा जो प्रॉमिस हो गया। सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बस आखिरी लम्हात में है तो मुझे जो है वो इजाजत लेनी है। बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन से भी, नाजरीन आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और खास तौर पे हमारे गेस्ट जो है अख्तर अब्बास साहब, उनसे मिलकर आपको जो है वो कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप ये प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो बैठे हुए नाजरीन हैं जो मुझे फौरन लाइव मैसेजेस करते हैं। मेरे पास जो है वो यहाँ पे मैसेजेस भी जो है वो साथ साथ मुझे मिलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। बहुत